नमस्कार दोस्तों, कहानी खालिस्तान की जिसने पूरे पंजाब को बुरी तरह से जलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि वहाँ के पीएम और सीएम की हत्या तक कर दी गई है। लेकिन क्या है खालिस्तान का यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पंजाब के जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान का नाम दिया था। जगजीत सिंह चौहान साल 1969 में पंजाब से ब्रिटेन चले गए थे। वहां उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना भी की थी। ब्रिटेन और कनाडा में हाल के समय में भी कई सारे खालिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि इतने साल पुराना खालिस्तान मूवमेंट फिर से आग की तरह उभरने लगा है। दरअसल पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक लड़ाई हुई थी। सोमवार को हिमाचल में खुद को आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान के समर्थन में कई सारे ट्वीट किए। लेकिन यह खालिस्तान आखिर है क्या, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर साल 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस की इस मांग को तीन समूह ने जोड़कर विरोध किया था। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा समूह था भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ही वो पहले थे जिसने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। इससे पंजाब के भी दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में ही रह गया। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग प्रदेश बनाने की मांग को तेज किया। इस मांग को लेकर साल 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 साल तक यह आंदोलन चलता रहा। आखिरकार साल 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को तीन हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्यों इतने साल बाद भी सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान बनाने की मांग उठी। दरअसल साल 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए थे। लेकिन वहां पर उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। साल 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग की और एक इंटरव्यू दिया। साल 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और साल 1979 में जगजीत सिंह फिर से ब्रिटेन चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसी बीच इंदिरा गांधी सरकार ने साल 1966 में सिखों के लिए एक अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ सालों तक तो शांति रही। लेकिन साल 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले साल 1973 और फिर साल 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने का सुझाव रखा गया था। इस प्रस्ताव में लिखा गया था कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर ही अधिकार होगा। बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का ही अधिकार होगा। इस प्रस्ताव में पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी, ना कि अलग देश बनाने की बात कही थी। फिर आते हैं जनरल सिंह भिंडरावाला। जब यह सारी बातें उन्हें बताई गई तो 13 अप्रैल साल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाला ने भी हिस्सा लिया था। भिंडरावाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर एक कड़क रवैया अपनाया था और वह जगह जगह पर अपना भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक के शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी और साल 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक
और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए सरकार ने भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और फिर अप्रैल साल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बसों में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे पहले साल 1982 में भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को ही अपना घर बना लिया। पंजाब में बढ़ती हुई हिंसक घटना को रोकने के लिए भिंडरावाला को पकड़ना बहुत ही जरूरी था। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई साल 1984 में। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कहा गया। 3 जून साल 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लग गया था। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। अगले ही दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए थे और काफी खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाला को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्यवाही का देश भर में काफी विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतने साल पुराना खालिस्तान मूवमेंट फिर से एक्टिव हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरकार खालिस्तान को एक अलग राष्ट्र बना देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।